अगर इस इरेज़र को मैं टेंसाइल फोर्स लगाऊं, इस तरफ को खींचूं, तो क्या हो सकता है? इसकी लेंथ चेंज हो सकती है। राइट। मैं इसकी लेंथ को बढ़ा सकता हूं। तो ये एक तरीका है इसको डिफॉर्म करने का। मान लीजिए इस रबड़ को मैं दीवार से चिपका दूं। ये सिंपलिसिटी के लिए कर रहा हूं, आसानी से समझ आए। लेट अस टेक एन ऑब्जेक्ट। जैसे ये इरेजर एक ऑब्जेक्ट है, उस तरह से ऑब्जेक्ट लेके मैंने यहाँ दीवार से इसे चिपका दिया है। राइट। चिपका दिया है मतलब, सर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो ये हिलेगा नहीं, है ना? बस इसकी लेंथ लंबा कर सकता हूँ मैं यहाँ से, अगर इस पर टेंसाइल फोर्स लगाऊँ। सो आई हैव टेकन ऑन ऑब्जेक्ट, ये दीवार से चिपकाया हुआ है मैंने इसको, और यहाँ पर मैं एक इस तरफ लगा देता हूँ फोर्स, टेंसाइल फोर्स। उसके कारण इसकी लेंथ चेंज हो सकती है। राइट। कैन, मान लीजिए मैंने इसको इतना लंबा कर दिया। right? तो पहले कुछ लेंथ थी, अब कुछ लेंथ हो गई। ठीक है। जितना मैंने चेंज किया उसको मैं बोल सकता हूँ मैंने इतनी लेंथ में चेंज कर दिया। उसको मैं बोल सकता हूँ डेल्टा एल। जितनी पहले लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ जो थी, उसको मैं बोल सकता हूँ एल। तो यहाँ पर अगर हम इसका रेशो कर दें, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना चेंज हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ करूँ, तो इसको हम बोल देते हैं स्ट्रेन। ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिससे हमें पता लगता है, आइडिया लगता है कि चीज़ें कितनी डिफॉर्म हुई हैं, और इस केस में कितनी लंबी हुई हैं। पहले से कंपैरिजन करते हैं और तब जाकर पता लगता है। तो ये हो गया स्ट्रेन। इसको डिनोट करते हैं हम ई से, बट ये ई मैंने सीधा सीधा नहीं डाला, थोड़ा कर्व्ड डाला हुआ है, कैपिटल ई। राइट। कर्व्ड इस तरह से बताएंगे, तो स्ट्रेन ई से दिखा देंगे इस तरह से। इसके यूनिट कुछ नहीं होंगे, क्योंकि देखिए अगर हम यूनिट की बात करें तो यहाँ डेल्टा एल मीटर्स में होगा, और नीचे भी लेंथ मीटर्स में है, मीटर्स मीटर्स कट जाते हैं, इसीलिए देयर विल बी नो यूनिट्स फॉर स्ट्रेन। तो अगर कोई मैं आपको ऑब्जेक्ट देता हूँ, आपको बता दूँ कितनी लेंथ चेंज हुई है और ओरिजिनल लेंथ बता दूँ, तो आप स्ट्रेन निकाल पाएंगे कि सर इतनी स्ट्रेन हो गई। राइट। तो हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ सिंपल क्वेश्चन कर लेंगे स्ट्रेन के नंबर को दिमाग में बिठाने के लिए। मान लीजिए इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है 10 मीटर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको खींचता हूँ, वही टेंसाइल फोर्स। अब मान लेना बेटा यहाँ पे मैंने वॉल लगाई हुई है ना, पूछना मत मुझसे, यहाँ पर लिखा नहीं सर आपने, ठीक है? तो हर एक में इमेजिन कर लीजिए यहाँ से चिपकाया हुआ है और इस तरफ खींच रहा हूँ, मैं टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ, इसकी लेंथ इंक्रीज कर रहा हूँ। अब मान लीजिए मैं इसको, जितना ये है ना उतना ही और लंबा कर देता हूँ। कितना है ये? 10 मीटर है, तो 10 मीटर और लंबा कर दिया। ठीक है, दिस इज आर फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं यहाँ पर। दिस इज सर, व्हाट इज द स्ट्रेन? सर फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल इज 10, 10 का है ना, देखो ये है डेल्टा एल। जितना आपने लेंथ चेंज किया, जितना आप चेंज लाए हो लेंथ में, उसको बोलते हैं हम डेल्टा एल। यू गेट 10 मीटर। ठीक है। और ओरिजिनल लेंथ कितना था? ये होता है ओरिजिनल लेंथ, जब पड़ा हुआ था, जब आपने फोर्स नहीं लगाई थी, ओरिजिनली जैसा था वो भी 10 मीटर, है ना? 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, देखो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएंगे। राइट, इसलिए इसमें कोई यूनिट नहीं होते। बट 10 से 10 जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एक। इस नंबर को थोड़ा सा फोकस करें। ट्रेन आ गई एक की, मतलब क्या होता है समझते हैं। एक का मतलब क्या हुआ? हमारी ट्रेन एक की निकली, मतलब सर जितना था उतना ही आपने और बढ़ा दिया है, सेम 1 से। चलिए और समझने के लिए नंबर ले लेते हैं। ये लीजिए, अब मैंने क्या किया, ये था मान लीजिए 10 मीटर का, और इसकी मैंने लेंथ बढ़ा दी, जितना है उसका 2 गुना, 20 मीटर कर दी। ये शेडेड रीजन जो है ये डेल्टा एल है, इस आर डेल्टा एल। या ई निकाल सकते हैं।
ये निकलेगा डेल्टा एल। चेंज इन लेंथ कितना किया सर आपने, जब खींचा तो कितनी लेंथ आपने बढ़ाई, है ना, चेंज इन लेंथ, वो है यार 20 मीटर का। ठीक है, अब तो नहीं मिनट यूनिट लिखने की ज़रूरत, कट ही जाने हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिख दिया 10, कट जाएगा 2 का। इस नंबर से कुछ समझ आ रहा है? तो यहाँ क्या हुआ है, समझ आ रहा है 2 से क्या रिलेशन है? चलिए और आगे करते हैं। ये रहा 10 मीटर ओरिजिनल लेंथ ऑब्जेक्ट का, एंड मैं इसको 5 मीटर बढ़ाता हूँ, 5 मीटर। हाँ बिल्कुल ठीक, जितनी लेंथ थी उसका आधा बढ़ा दिया, है ना, 10 था पहले और मैं लेंथ कितनी चेंज कर रहा हूँ, उसका आधा, 5 मीटर। तो देख लेते हैं वैल्यू क्या आती है। द डेल्टा एल ये होगा शेडेड रीजन, ठीक है, शेडेड रीजन है, डेल्टा एल है। ठीक है, ये हो गया 5 मीटर आपने लेंथ बढ़ा दी सर, ओके, और 10 मीटर ओरिजिनल था, आउट 1/2 = 0.5। तो जो भी हमें स्ट्रेन से नंबर मिल रहा है, कुछ आइडिया लग रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर? 1 का मतलब क्या है, जब स्ट्रेन 2 की है तो मतलब क्या है, जब स्ट्रेन 0.5 की है तो मतलब क्या है। तो इस नंबर से हमें क्या अंदाजा होना चाहिए, वो थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। जब हम 1 बोल रहे हैं, इसका मतलब सर चेंज इन लेंथ उतना हो चुका है जितना ऑब्जेक्ट था, जितनी उसकी लंबाई थी। 10 था तो 10 और हो चुका है। जब हमने बोला 2, है ना, 2 स्ट्रेन आया 2, मतलब जितना पहला था और आपने जो चेंज किया है सर, डेल्टा एल किया है, वो 2 गुना कर चुके हो, मतलब उसका 2 गुना। जैसे 10 था तो 20 मीटर आप और बढ़ा चुके हो, डेल्टा एल 20 का कर चुके हो, राइट। यहां पर क्या किया आपने सर, आया 0.5 का आधा। 0.5 का मतलब क्या था बेटा, 0.5 को 1/2 भी बोल सकते हैं, मतलब जितना पहले था उससे आधा आप बढ़ा चुके हो, राइट। यही ना 10 का 5 किया। तो इस तरह से ये नंबर हमें बताने चाहिए, आइडिया देना चाहिए कि कितना डिफॉर्म हो गया। सबसे ज़्यादा डिफॉर्मेशन कहाँ हो रही है, यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ। नंबर से पता लग रहा है ना, 2 बड़ा होता है जी, उसके बाद 1, और उसके बाद 0.5 छोटा होगा, तो यहाँ कम स्ट्रेन हो रही है ना। अगर मैं बोलूँ बेटा अब उल्टा चले, स्ट्रेन है 0.1 की, तो अगर डायग्राम बनाना हो आपको क्या लगता है कितना बड़ा होगा? इससे बड़ा होगा। ये रहा मेरा 10 मीटर, राइट, 10 मीटर। क्या इतना खिंच जाएगा 5 मीटर? नहीं सर, 0.1 मतलब है कि जितनी ओरिजिनल लेंथ है, जस्ट मल्टीप्लाई दिस नंबर अगर आप करो, 10 को बेटा 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 इंटू 0.1 कितना होता है ना, डेसिमल खा जाएगा, ये 1 ही रह जाएगा, है ना। तो 1 मीटर लगभग, अब छोटा सा दिखाता हूँ इसको मैं, ये तो डेल्टा एल कितना हुआ, 1 मीटर का, राइट। 0.1 से पता लग रहा है हमें कुछ सेंस। 0.1 से मतलब है कि जितना पहला है जस्ट मल्टीप्लाई 0.1 से करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि चेंज इन लेंथ कितनी हुई है। तो ये नंबर हमें कुछ सेंस देना चाहिए, राइट। अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेंगे, ठीक है, और कॉमन सेंस में और लेते हैं इसको। देखो, स्ट्रेन क्या करता है, स्ट्रेन हमें आइडिया देता है कि कितनी डिफॉर्मेशन हुई है, कोई चीज़ कितनी बदल गई है, कितनी डिफॉर्म हो गई है जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई। उसका एक डिग्री है ना, ज़्यादा नंबर होगा तो बोलेंगे ज़्यादा स्ट्रेन हो गया, कम नंबर होगा, छोटा नंबर होगा तो बोला कम स्ट्रेन हुआ, ठीक है। ये नॉर्मल भाषा में कैसे यूज़ करते हैं हम बोलते हैं कि माई हैंड्स आर स्ट्रेन्ड बिकॉज आई वॉज राइटिंग फॉर 1 आवर। मैं 1 घंटे तक लिखता रहा, हाथों में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो तभी होगा जब आपने बहुत स्ट्रेस दे दी होगी हाथ को, राइट। फोर्स दे के, जैसे यहाँ पर हम इसको स्ट्रेस दे रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो इसके कारण क्या हो जाता है, हाथ में दर्द हो सकता है, क्योंकि उस हड्डियों पे, मांसपेशियों पे जोर पड़ जाता है, स्ट्रेस पड़ जाता है, बहुत डेवलप हो जाता है। उसके कारण क्या हो सकता है भाई, ज़्यादा देर लिखोगे तो क्या हो सकता है, हाथ खराब भी हो सकता है, ज़्यादा ही स्ट्रेन हो जाएगा, राइट, और वो फिर दर्द करता है हमें। तो इस तरह से हम नॉर्मल भाषा में बात करते हैं। आपने सुना होगा स्ट्रेन इंजरी हो गया, स्ट्रेन हो गया है, मसल स्ट्रेन हो गया है, ये हमने बातें सुनी हुई हैं, है ना। एथलीट्स जो होते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, बोलते हैं स्ट्रेन हो गया है, उनको काफ मसल में स्ट्रेन हो गया है। तो उसी तरह से है, यानी कि कुछ डिफॉर्मेशन हो गई है, राइट। किस वजह से होगी, कुछ स्ट्रेस किया होगा, जैसे यहाँ पर 1 घंटा आप लिखते रहे, इसके कारण हो गया, राइट। चलिए हम करते कैसे हैं इसको डिफाइन, एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिया था, और इस पर टेंसाइल फोर्स लगाई है अगर हमने समझाने के लिए, तो एक चेंज इन लेंथ होगा, डेल्टा एल बोल दिया उसे,
और अगर ओरिजिनल लेंथ एल है तो इसकी जो रेशो होगा डेल्टा एल एन एल का, इसको हम स्ट्रेन बोलेंगे। कैसे डिनोट करते हैं, बार बार लिखना ना पड़े स्ट्रेन, STRAIN क्यों लिखें बार बार, तो हम उसके लिए एक शॉर्ट हैंड लगाते हैं जो कर्व्ड कैपिटल ई है। इसके कोई भी यूनिट नहीं होते हैं, क्योंकि बेटा जो डेल्टा एल बाई एल का जब हम रेशो करेंगे तो यूनिट से यूनिट कट जाएगा, तो सिर्फ नंबर ही रह जाएगा, 1 2 1 0.1 0.2, आपको यूनिट साथ में कुछ नहीं मिलेंगे। और अगर कॉमन सेंस में लास्ट में डाल दिया जाए, स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस कॉसेस स्ट्रेन। अगर मैं इस रबड़ को स्ट्रेस करूं, कैसे करूंगा, फोर्स लगाऊंगा, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊंगा, इसके अंदर आ जाएंगी कौन सी फोर्सेस हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो विरोध करेंगी, स्ट्रेस्ड हो जाएगा ये, तो उसके कारण स्ट्रेन हो सकती है ना। ये हमारा तरीका था एक, जिसमें हमने टेंसाइल फोर्स लगाई। अगर आप कंप्रेसिव करें तब भी होगा, राइट, तब भी स्ट्रेन होगा, राइट, डिफरेंट तरीके का होगा बट स्ट्रेन होगा, चेंज इन लेंथ आप कर रहे हो।